नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश में ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर चिंता का सबब बन गया है। ये खतरा ऐसे वक्त सामने आया है जब देश कोरोना से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का ऐलान हो गया है। आज लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करी, उन्हें निर्देश दिया। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत कोविड की तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाए। संबंध में आदेश आज ही जारी कर प्रभावी करने का आदेश भी दे दिया गया है। योगी ने अफसरों से ब्लैक फंगस की दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। उधर वाराणसी के डॉक्टर से वर्चुअल बातचीत में पीएम ने कहा कि कोरोना से जंग में ब्लैक फंगस एक और चुनौती बनकर सामने आया है। इससे निपटने के लिए सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पूरे मामले में से कुछ देर पहले क्या कहा। से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। और क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ विषय है तो विशेष रूप से डायबिटीज का ट्रीटमेंट और स्टेरॉइड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज, इसके बारे में भी अपने अपने स्टेट्स में, अपनी अपनी यूनियन टेरिटरीज में जो भी डॉक्टरों के माध्यम से और जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे साथी, उन तक ये बात हाईलाइट होनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना की लहर अब तक थमी भी नहीं और ब्लैक फंगस का खतरा सामने आ गया। राज्यों से लगातार ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आ रहे हैं। खतरा इतना बड़ा है कि 7 राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने 3 अस्पताल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को डेडिकेट कर दिए। मेरठ में ब्लैक फंगस से 5 की मौत। वाराणसी में ब्लैक फंगस के दर्जन भर मामले। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 3 केस। कोरोना की रफ्तार थमी नहीं कि ब्लैक फंगस ने यूपी को डराना शुरू कर दिया। यूपी में अब तक ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 9 लोगों की भी मौत हो चुकी है। लखनऊ और मेरठ में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 50 और मेरठ में 52 मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर झेल रहा है प्रदेश, जिसमें लखनऊ में 50 मामले सामने आ चुके हैं, मेरठ में 52 और बनारस में भी 30 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 4 मौतें भी हो गई हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी अब इसे सक्रियता से ले रहा है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस के खतरे ने अब डराना शुरू कर दिया है। इस काली जानलेवा बीमारी का आतंक ऐसा है कि 6 राज्य सरकारों ने इसे महामारी तक घोषित कर दिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, जबकि दिल्ली सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो 2 चीजें मैं कह रहा हूं कि एक तो स्टीरॉइड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज बिल्कुल ना करें। जितने दिन तक डॉक्टर कहें बहुत जरूरी हो तभी लें, अपने आप से बिल्कुल ना लें।
स्टीरॉयड अगर आप ले रहे हैं तो पूरी तरह से केयर रखें इसके ब्लैक फंगस से बचने के लिए। दूसरी चीज़, अपना ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। सभी के लिए बता रहा हूँ मैं, किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, उसको एनवायरनमेंट मिलता है एकदम से एक्सप्लोड करने का, बढ़ने का। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के 3 अस्पतालों LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेट सेंटर बना दिया गया है। जाहिर है, कोरोना के खिलाफ एक्शन में शुरुआती सुस्ती से सबक लेते हुए ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर है। देश के 14 राज्यों में ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसार लिए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के 1200 मामले सामने आए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 185 मरीज मिले। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 1200 मामले सामने आए। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा केस सामने आए। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 177 मामले देखे गए। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के 97 केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 73 मामले और बिहार में ब्लैक फंगस के 24 केस आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे CMOs को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है और अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की SMS हॉस्पिटल में शुरू की है। करीब 50-60 मरीज यहाँ भी भर्ती हैं। उनकी दवाओं की प्रिक्योरमेंट के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। ब्लैक फंगस की चपेट में आए लोगों की हालत तेजी से बिगड़ रही है। गुजरात में ब्लैक फंगस के 40 लोगों ने, जबकि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 90 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन B, ये इंजेक्शंस पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं। कोरोना की आफत के बीच ब्लैक फंगस ने देश भर में सनसनी फैला दी, क्योंकि यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीमारी की चपेट में आने से आंखों की रोशनी के साथ साथ जबड़ा भी खोना पड़ सकता है। मरीज की जान तक जा सकती है। आज तक ब्यूरो। शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ।